प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। इससे पहले भी हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी को पढ़ा है, लेकिन वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट रहा है हमारा वन डायमेंशन का रहा है। ठीक है, देखो रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है हमारे फिज़िक्स के अंदर। मतलब बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हमें कैलकुलस का यूज़ करना पड़ता है। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है, उनके बीच में रिलेशन निकालना है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इजी है। ठीक है, जब टू डायमेंशन अप्रोच की बात करी जाती है तो ठीक है। देखो अब रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी दो कार के बीच में निकाल सकते हैं, ट्रेन और कार के बीच में निकाल सकते हैं, एरोप्लेन के बीच में निकाल सकते हैं। एरोप्लेन विंड की बात हम लोग कर रहे हैं, एरोप्लेन विंड के बीच में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पर्टिकुलर पता रहेगा कि हम लोगों ने किस डायरेक्शन के अंदर जाना होता है। ठीक है, इवन हम लोग रेन और मैन के बीच में भी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिवर बॉट प्रॉब्लम करेंगे, रिवर मैन प्रॉब्लम करेंगे कि स्विमिंग वो किस डायरेक्शन के अंदर करता है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएंगी जहाँ पर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट रखेंगे। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग हम लोग आज कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर, जो बेस्ड है टू डायमेंशन के ऊपर। ठीक है, कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा, जैसा हम लोगों ने वन डायमेंशन में करा था वैसा यहाँ पर भी हम लोगों ने करना है। लेकिन बस यहाँ फ़र्क क्या है कि ऑब्जेक्ट दो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा होगा। वहाँ सिर्फ ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन के अंदर, यानी कि या तो पैरेलल था या एंटी पैरेलल था। ठीक है, देखो अज्यूम करके चलें प्यारे बच्चों कि भाई ये हमारा कोई एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स और ये वाई। ठीक है, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी कितना है, वी ए है, और एक मूव कर रहा है अलोंग द वाई एक्सिस, उसका वेलोसिटी कितना है बच्चों, वी बी है। ठीक है, अगर हम लोगों से अब कहा जाए कि हम लोगों ने वेलोसिटी निकालनी है ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या कह रहे, फाइंड द relative velocity of A with respect to B, यानी कि B के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने A का वेलोसिटी निकालना है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग B को कहाँ पर लेकर आएंगे, रेस्ट पे लेकर आएंगे, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर B और इधर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है A। ठीक है, यानी कि हम क्या करने वाले हैं, A का वेलोसिटी निकालने वाले हैं B के रेस्पेक्ट में, यानी कि B should comes to rest, यानी कि इसको हम लोगों ने कहाँ पे लेकर आना है, रेस्ट के ऊपर लेकर आना है प्यारे बच्चों। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इधर वी ए है, इधर वी बी है, तो हम लोग वी बी को रेस्ट पे लाना चाहते हैं, तो नीचे की तरफ माइनस वी बी एड ऑन कर दे, तो हम लोग देखेंगे कि भाई इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी था वो क्या हो गया, ज़ीरो। ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो गया, ज़ीरो। ऊपर वी भी था, नीचे माइनस का वी भी था, तो ये तो हो गया ज़ीरो। अब हमारे पास दो वेक्टर है जो पॉइंट आउट करने हैं, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वी ए और एक हमारा माइनस का वी बी नेगेटिव वाई एक्सिस के अंदर, और इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं और वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया। ठीक है, और ये एंगल भी हम लोग बता सकते हैं, और ये एंगल हमारे पास जो आएगा वो टेंजेंट थीटा आएगा, वी बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वी ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, बात आप लोगों ने ध्यान में रहेगी। ठीक है, हाइट अपॉन में बेस होता है, तो हम लोग यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन दोनों हम लोग निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। यानी कि यहाँ पर हमें जो रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी वो इस डायरेक्शन में मिलेगी, वी ए बी।
और ये एंगल यहाँ पे कितना बनाएगा, थीटा। ठीक है, फंडा समझ में आया आप लोगों को। अगर ऐसा बोल दे कि हम लोगों ने बी का वेलोसिटी निकालना है ए के रेस्पेक्ट में, क्वेश्चन का सिचुएशन थोड़ा सा बदलता है और वो कहता है कि भाई फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यानी कि अब ए को हम लोगों ने रेस्ट पे लेकर आना होगा बच्चों। फिगर हम लोग फिर से बनाते हैं। ये हमारा x है और ये प्यारे बच्चों हमारा y है। ठीक है, हमने मेंशन करा था कि ये ऑब्जेक्ट हमारा a डायरेक्शन यानी कि VA है और x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इधर हमारा ऑब्जेक्ट B है और ये विद वेलोसिटी VB y डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब हमने a को रेस्ट पे लेकर आना है, ठीक है ना। a को रेस्ट पे लाने के लिए हम लोगों ने इस डायरेक्शन के अंदर माइनस VA एड ऑन कर दिए, यानी कि x डायरेक्शन में हमारा नेट वेलोसिटी क्या हो गया, 0। अब हमें क्या मिल रहा है, एक माइनस का VA एक VB। ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट हम लोगों को मिलेगा प्यारे बच्चों, वो मिलेगा VAB, सॉरी VBA। क्लियर है। और अज्यूम करके चलें कि ये वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा। और यहाँ पर टेंजेंट थीटा जो हमें मिलेगा वो VA का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय VB का मैग्नीट्यूड। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं 2 डायमेंशन के अंदर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं ताकि हमारा जो फाउंडेशन है थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाए। ठीक है भाई, मेरे बच्चों स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन नज़र आ रहा है। कहता है कि 2 रोड है, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल के ऊपर। वन गोज अलोंग x डायरेक्शन, अदर गोज y डायरेक्शन। एट एन इंस्टेंट 2 cars A and B मूविंग अलोंग द y and x डायरेक्शन। ड्रा द मोशन ऑफ कार A एज सीन फ्रॉम कार B। देखो बच्चों, सिचुएशन बड़ी आसान है। ये प्यारे बच्चों हमारा x है, ये हमारा y है। ठीक है, कहता है कि हमारे पास 2 कार है। ठीक है, कार A और B। ठीक है, कार A मूव कर रही है y एक्सिस में, कार B मूव कर रही है x डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ हम मेंशन कर देते हैं कि हमारा जो कार A है वो मूव कर रहा है y डायरेक्शन में, और मान लेते हैं इसका वेलोसिटी कितना है बच्चों, VA। और कार B हमारा मूव कर रहा है बच्चों x डायरेक्शन में विद द वेलोसिटी VB। ठीक है, फंडा समझ में आया। कार A y डायरेक्शन में, कार B हमारा x डायरेक्शन में है। ठीक है, अब उसने कहा है कि ड्रा द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार A एज सीन फ्रॉम कार B। यानी कि कार B को हम लोगों ने कहाँ पर लेकर आना है, रेस्ट पे लेकर आना है। कार B को कहाँ पे लेकर आना है, रेस्ट पे लेकर आना है। इस पूरी की पूरी सिचुएशन के दौरान वो पूछ रहा है कि कार A का वेलोसिटी निकालो एज सीन फ्रॉम द कार B, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार A विद रिस्पेक्ट टू कार B, यानी कि वेलोसिटी ऑफ B शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, फंडा समझ में आया। यानी कि इसके लिए हम लोग क्या करें कि यहाँ पर माइनस का VB ऐड ऑन कर दे। ठीक है, अब हमारे पास 2 वेक्टर मिलेंगे, एक VA और एक VB। ठीक है,
वी बी हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा और वी ए हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो कितना होगा, वी ए बी, और मान लेते हैं ये वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा तो हमें मिल जाएगा वी बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वी ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर वी ए बी एज ए रिजल्टेंट आप लोगों को चाहिए तो भाई हमें पता है वी का स्क्वायर प्लस में वी बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कि दो है, एक दोनों के दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर होते तो 2ab cos थीटा भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, फंडा समझ में आया आप लोगों के, आगे बढ़े। ठीक है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, सिचुएशन सेम है, मतलब कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। कह रहा है कि एक ट्रेन है बच्चों जो मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट एंड इट कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ। यानी कि फिगर हम लोग बनाए, ठीक है, ये हमारा ईस्ट हो गया बच्चों, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा वेस्ट, और ये हमारा बच्चों साउथ। ठीक है, ट्रेन को किधर मूव कराया, ईस्ट की तरफ, यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि ट्रेन हमारा इधर चल रहा है। ठीक है, ये हमारा ट्रेन हो गया, और ये वी टी कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वी टी का मतलब विद ट्रेन। ठीक है, और एट द सेम की कार हमारी कहाँ जा रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी कार ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है भाई, वी सी, इसको बोल दिया हम लोगों ने वी सी। ठीक है, कार को यहाँ हम लोगों ने बना लिया। फंडा क्लियर हुआ। अब कह रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार एज अपीयर टू द पैसेंजर इन द ट्रेन, यानी कि पैसेंजर कार को देख रहे हैं, तो पैसेंजर को हम लोगों ने रेस्ट पे लेकर आना है, यानी कि ट्रेन को रेस्ट पे लेकर आना है हम लोगों ने। बात समझ में आया, हमने किसको लेकर आना है, ट्रेन को रेस्ट के ऊपर लेकर आना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस का वी टी एड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो हमारी जो पैसेंजर थे वो रेस्ट के ऊपर आ गए और कार को देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग निकाल रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू द पैसेंजर। ठीक है ना, वी सी टी, यानी कि वी सी माइनस वी टी, यही होगा वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वी टी इस तरफ है, वी सी ऊपर की तरफ है, वी टी और ऊपर वी सी। ठीक है, वी टी हम लोगों को मिलेगा 30 किलोमीटर पर आवर, ये हमें मिल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों का रिजल्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं भाई, रिजल्टेंट भाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके निकालेंगे। वी सी टी हमें मिल जाएगा वी सी का स्क्वायर प्लस में वी टी का होल स्क्वायर, 30 स्क्वायर प्लस में 40 स्क्वायर, यानी कि सॉल्व करने के बाद ये 2500 आ जाएंगे, या सॉल्व करने के बाद ये आ गया हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये जो स्पीड हमें मिलेगी वो कितनी होगी, 50 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोगों से ये पूछ लिया जाए कि हमें ये एंगल भी बता दो भाई कितना है, तो टेंजेंट थीटा हाइट क्या है, ये है बेस, ये है, यानी कि 30/40, 0 से 0 कट गया, टेंजेंट थीटा 3/4 और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3/4। सॉल्व करने के बाद पता चलता है अप्रोक्स आंसर जो आता है वो 36 डिग्री के आसपास आता है।
थीटा। ठीक है भाई, फंडा समझ में आया आप लोगों के? आगे बढ़े। वीडियो को एक बारी पॉज करके अभी चीज़ें नोट डाउन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहता है कि रेन है वर्टिकली गिर रही है विद द स्पीड ऑफ, रेन फॉलिंग वर्टिकली गिर रही है विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उस बारिश में एक वुमेन है जो साइकिल को राइड करती है विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन उसने बताया है कि इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कि वो ईस्ट से कहाँ जा रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है। वट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला, मतलब कि उसने अम्ब्रेला कैसे पकड़ना चाहिए कि वो बारिश में ना भीगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा रेन मैन प्रॉब्लम का। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डायग्राम बना लें। ठीक है, ये हमारा ईस्ट हो गया बच्चों, और ये हमारा वेस्ट हो गया, ये वर्टिकल है। ठीक है ना, ऐसे मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये वर्टिकल है। तो अब हम मान के चल रहे हैं कि रेन ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, वर्टिकल डाउनवर्ड हम लोगों को मिला। अब उसने ये भी कहा है कि हमारी जो वुमेन है वो राइड कर रही है विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी कि उसका स्पीड कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ वुमेन। ठीक है, फंडा समझ में आया? अब हमने क्या करना है कि भाई इन विच डायरेक्शन शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला, मतलब कि अम्ब्रेला वो किस डायरेक्शन में अपना पकड़ के रखे। तो हम लोग क्या करते हैं कि वुमेन को रेस्ट के ऊपर ले आते हैं। वुमेन को कहाँ पे ले आते हैं, रेस्ट के ऊपर ले आते हैं। रेस्ट पे लाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस का 12 मीटर पर सेकेंड, या हम कहें माइनस का VM यहाँ पर ऐड ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ वुमेन, और नीचे की तरफ हमारे पास वेलोसिटी है रेन का 35 मीटर पर सेकेंड। दोनों का रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? रिजल्टेंट जब इन दोनों का निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, मैनी वुमेन, तो बच्चों आता है 37 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करने के बाद कितना आता है ये, 37 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पर जब हम लोग फिगर बनाते हैं तो ये आ जाता है 37 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। ठीक है, बात आप लोगों को समझ में आई? अब हमने छाते का एंगल निकालना है, छाता कैसे पकड़ना है, तो हम लोग ये एंगल निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं भाई। कितना आएगा, टेंजेंट थीटा हाइट अपॉन में, हाइट कितनी है 12, बेस कितना है 35, यानी कि थीटा कितना आ गया, टेंजेंट इनवर्स 12/35। क्लियर है बच्चों? इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं, डॉटेड लाइन। तो उसने क्या करना है, अम्ब्रेला को ऐसे पकड़ना है। ठीक है बच्चों, और उसका एंगल ये कितना रहेगा, थीटा रहेगा। तो वो जब छाते को ऐसे पकड़ के आगे की तरफ चलेगी तो वो अपना भीगने से बच जाएगी। तो हम लोग जब भी बारिश के अंदर चलते हैं तो छाता बिल्कुल सीधा नहीं रखते हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्ट करके रखते हैं ताकि हम लोग भीगे नहीं। ठीक है, फंडा आप लोगों को समझ में आया कि एंगल उसने कितना रखना है, टेंजेंट इनवर्स 12/35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कह रहे एक रेकलेस ड्रंकर है, मतलब कि शराब पी रखी है, प्लेइंग विद द गन, मतलब कि गन के साथ वो खेल रहा है, इन एन एयरप्लेन के अंदर ही खेल रहा है, दैट इज गोइंग डायरेक्टली ईस्ट एट ए स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। यानी कि प्यारे बच्चों, ईस्ट इधर हो गया, मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ प्लेन कितनी है, 500 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है, और वो कहाँ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, कह रहा है कि जो ड्रंक कर रहा है वो गन से शूट कर देता है स्ट्रेट अप द सीलिंग, यानी कि सीलिंग को ऊपर की तरफ शूट करेगा तो बुलेट ऊपर की तरफ जाएगी। और कह रहा है कि जो बुलेट ऊपर की तरफ गई उसका स्पीड कितना है, 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कहता है कि रिलेटेड टू एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, मतलब कि इन सब चीज़ों को नीचे से कौन देख रहा है, एक इंसान, एक ऑब्जर्वर देख रहा है जो ज़मीन पे खड़ा है। ठीक है ना, वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द एंगल डज द बुलेट मेक्स विद द वर्टिकल, मतलब बुलेट वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाकर निकलेगी। यानी कि ऑब्जर्वर जो बुलेट को देख रहा है प्यारे बच्चों, तो आप ऐसे समझो कि हमारा एरोप्लेन कहाँ पे था, रेस्ट पे था। एरोप्लेन रेस्ट होने का मतलब कि हमने माइनस का वीपी यहाँ पे ऐड ऑन करा। ठीक है, तो इस एरोप्लेन की जो वेलोसिटी थी वो क्या होगी, 0। अब हमारे पास दो वेक्टर है, एक वीपी और एक वी बुलेट। इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं, हाँ कि ना, वो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। लेकिन हम लोगों से वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन नहीं पूछा, एंगल पूछा। ये एंगल कितना जाएगा, मान लेते थीटा आएगा। अब टेंजेंट थीटा क्या जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय, सॉरी वेलोसिटी ऑफ प्लेन का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट का मैग्नीट्यूड। टेंजेंट थीटा ये कितना है बच्चों, 500, ये हमारे पास 1000। टेंजेंट इनवर्स सॉल्व करने के बाद ये 1 और ये नीचे 2, 1/2 पे चला गया, थीटा आ गया, टेंजेंट इनवर्स 1/2। ठीक है बच्चों, सॉल्व करने पर पता चलता है कि थीटा जो होता है अप्रोक्स 60 डिग्री के आसपास आता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, मैं आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप लोग वी बीपी भी निकाल सकते हैं, ये आप लोग निकालिएगा। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों के, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि बच्चों दो रोड है, एक अलोंग द वाई एक्सिस है और एक अलोंग द डायरेक्शन एट एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। यानी कि इधर हमारी एक्स एक्सिस थी, उसे एंगल थीटा बना के हमारा दूसरा रोड जाता है। ठीक है, दो कार है हमारी, एक कार ए है एक कार बी है। कार ए हमारी मूव करती है अलोंग द वाई एक्सिस और कार बी मूव करती है हमारी रोड सेकंड पे, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। ठीक है, अब उसने पूछा है कि ये पूरा का पूरा सिचुएशन हम लोगों ने कंसिडर करना है और हम लोगों ने बतानी है कि कार बी एज सीन फ्रॉम द कार ए, यानी कि कार ए से कार बी का वेलोसिटी बताना है, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी हम लोगों ने बतानी है। कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए, यानी कि कार ए को हम लोगों ने बच्चों कहाँ पे लेकर आना है, रेस्ट के ऊपर लेकर आना है। ठीक है, रेस्ट पे लाने का मतलब कि यहाँ पर हम लोग नीचे की तरफ इसको ऐड ऑन करेंगे माइनस का वी ए, और हमें ये भी पता है कि वेक्टर उसके पैरेलल शिफ्ट करा जा सकता है, तो हम लोगों ने इस वेक्टर को यहाँ पर शिफ्ट कर लिया। अब हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर वी बी है और एक वेक्टर वी ए है। इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालते हैं तो रिजल्टेंट मान लेते हैं हमें कुछ ऐसा मिलता है, और मान के चलते हैं कि ये वी बी के साथ एंगल कितना बनाता है, पाई बनाता है। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है बच्चों, फंडा समझ में आया। अगर वो पूछ लेता, सिचुएशन थोड़ा सा चेंज कर ले
अगर वो पूछ लेता, ये तो इसी के लिए आ गया, वो पूछ ले कि इफ फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी। मतलब कि अब कार बी को रेस्ट पे लेकर आना है और कार ए हमारा मूव कर रहा है, यानी कि ये करंट सिचुएशन है। अगर मैं बात करूं, हमारा कार ए इस तरफ जा रहा था विद द वेलोसिटी वी ए, और कार बी हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाते हुए निकल रहा था। अब वी बी को रेस्ट पे लेकर आना है, तो वी बी को रेस्ट पे लाने के लिए माइनस का वी बी इधर ऐड ऑन करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट करा जा सकता है, तो मैंने माइनस का वी बी इधर ले आए। अब वी ए और वी बी दोनों क्या हैं, दो वेक्टर है, और मान के चलते हैं दोनों के दोनों वेक्टर एक दूसरे के सर्टेन एंगल के ऊपर है, हाँ कि ना। देखो अगर ये एंगल थीटा था तो ये एंगल कितना बच गया, 180 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो अब मान के चलते ये इन दोनों के बीच का एंगल है, और इन दोनों के रिजल्टेंट की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को इनका रिजल्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। फंडा समझ में आया आप लोगों के, कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बच्चों एक बर्ड है जो फ्लाई कर रहा है हमारा ईस्ट डायरेक्शन में विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ए विंड स्टार्ट ब्लो विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर ड्यू नॉर्थ, यानी कि हम लोग इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, ठीक है। तो हमारा जो बर्ड है वो इधर जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, और हमारी जो हवा है, विंड है, वो इधर चलना शुरू होगी 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। कह रहा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू विंड, यानी कि विंड को हम लोगों ने कहाँ पे लेकर आना है, रेस्ट पे लेकर आना है। तो रेस्ट पे लाने के लिए हम लोगों ने विंड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा माइनस का वी एम, यानी कि अब हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बर्ड इस तरफ हो गया और वेलोसिटी ऑफ विंड इस तरफ हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं हम लोग, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू विंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू विंड अगर उनका निकालते हैं मैग्नीट्यूड, तो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड का होल स्क्वायर प्लस में वेलोसिटी ऑफ विंड का होल स्क्वायर। बर्ड का वेलोसिटी 4 था तो 4 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड विंड का 3 था तो 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 का होल रूट। सॉल्व करने के बाद 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया। अगर आप थीटा निकालना चाहते हो तो टेंजेंट थीटा, ठीक है, हाइट अपॉन में बेस, वी एम डिवाइडेड बाय वी बी। टेंजेंट थीटा वी एम कितना है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ विंड है बच्चों, डब्ल्यू 3 है और ये 4 है, तो थीटा यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स 3/4, ठीक है। ये अप्रोक्स थीटा जो हमें मिलेगा वो मिल जाएगा 36 डिग्री के आसपास, अप्रोक्स आंसर है, एग्जैक्ट नहीं है भाई, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ। आप क्वेश्चन कीजिएगा, फिर भी आप लोगों को कोई क्वेरी कोई डाउट रहता है तो आप लोग पूछिएगा, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।